हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है छठी, तो हमारे यहाँ छठी की पूजा हो रही है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। हम तो एकदम बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं और थोड़ा सा ठीक भी नहीं है, आप लोग वीडियो में भी देखिएगा। और इधर छठी माता की पूजा हो रही है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ ये कुछ लोग इसको ललही छठ बोलते हैं, हमारे यहाँ हल छठ बोला जाता है। तो ये छठी माता की पूजा हो रही है। इधर स्नान वगैरह हो गया था, अब इधर हवन हो रही है। तो हवन में ये भैंस का घी होता है, मतलब भैंस के दूध से जो घी बनाया जाता है। इसमें गाय का दूध या गाय का दही, दूध, मट्ठा कुछ भी यूज़ नहीं होता है। इसमें सिर्फ भैंस के दूध का ही जो भी बनता है वही यूज होता है। तो इसमें सिर्फ घी से हवन होती है और कुछ इसमें कोई अनाज, मतलब कुछ गुड़ वगैरह भी नहीं डाला जाता, गुड़ चीनी भी, सिर्फ घी से हवन होती है। तो मम्मी ने हवन कर दी थी इधर। और हमारे यहाँ इसको अगियारी बोलते हैं, मतलब आग में जो घी से हवन की जाती है। वैसे भी जो पूजा वगैरह में इस तरीके से किया जाता है, इसको अगियार बोलते हैं। और जो वैसे हवन कुंड में किया जाता है उसको हवन बोला जाता है। आप लोग के यहाँ भी बोलते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा फ्रेंड। मम्मी चाची कर चुकी थी, अब मैं कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मुंह इस तरीके से बना हुआ है, मेरे चेहरे पे खुशी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि आज मेरा व्रत है। मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत हूँ। और मेरा इस टाइम सर बहुत दर्द हो रहा है, आप लोग को पता ही है। इसीलिए मैं लाइव वगैरह भी नहीं कर रही हूँ और वीडियो भी नहीं ज़्यादा अपलोड कर पा रही हूँ। और मुझे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और इधर हवन वगैरह करने के बाद कर रहे थे आरती, और उसके बाद आरती कर लेंगे। सब लोग कर चुके थे, मेरी बारी थी तो मैं आरती की। उसके बाद मम्मी सिंदूर चढ़ा दी छठी माता को, फिर चाची भी चढ़ा ली थी और मैं चढ़ाऊँगी अब। तो फ्रेंड्स, ये जहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ ये है छूल। तो ये छूल की मतलब डांड ले आई जाती है। वैसे तो छूल का पेड़ चाहिए, लेकिन जब घर में होता है तो छूल की डांड और ये कुश दोनों चीज़ें पापा ले आते हैं। और इसे एक बड़ा सा लोटा है, उसमें मिट्टी डाल के इस तरीके से लगा देते हैं, मतलब पेड़ के रूप में, कि हाँ ये इन दोनों चीज़ का पेड़ है। और उसके बाद वहाँ पे सिंदूर चढ़ाया, गौरी पे और कलश पे, सब पे सिंदूर चढ़ाने के बाद छठी माता पे सिंदूर चढ़ाया। और फिर इधर चाची जो है ये इसमें एक कटोरी में दही और तीनी वाला चावल और क्या बोलते हैं महुआ, तीनों चीज़ मिक्स करके रखा गया था भोग लगाने के लिए। तो उसको मतलब चाची छीट देंगी उसी छूल के पत्ते पे। अभी इसको हम लोग को पूजा के टाइम ही पत्ते पे जो चाची ने छिड़काव किया है इसको चाटना पड़ेगा। और कुछ में इस तरीके से गांठ लगानी पड़ेगी। गांठ बाएं हाथ से मतलब कानी उंगली से लगती है, कानी उंगली और अंगूठा दोनों चीज़, इन्हीं दोनों उंगलियों से गांठ लगाई जाती। 6 गांठ लगाई जाती हैं और जिनमें 3 खोली जाएंगी। तो 3 गांठ खोलेंगे, 3 पत्ता, मतलब जो छूल के पत्ते पे जो दही और वो पड़ा है उसको चाटना होता है और 3 गांठ खोली जाती है। हमारे यहाँ इसी तरीके से ये पूजा होती है। सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है। आप लोग के यहाँ किस तरीके से होती है बताइएगा कमेंट में। मेरे यहाँ ससुराल में इस तरीके से होती है, मायके में कुछ दूसरे तरीके से होती है। तो सबका पूजा, मतलब पूजा का थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बाकी तो पूजा सभी के यहाँ होती है। और मैं इस तरीके से गांठ लगा रही थी तो एक जो कुछ था टूट भी गया था मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का था, वो पतला था। मैंने पकड़ा कि गांठ लगा दूँ तो वो टूट गया। और इस तरीके से मैं सारे, मतलब 6 गांठ लगानी थी तो मैं 6 गांठ लगा लूँगी। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा कि आगे क्या करना है। और एक उंगली से लगाना रहता है, बाएं हाथ वैसे भी ज़्यादा जल्दी से मेरा चलता नहीं, मैं दाहिने हाथ से ज़्यादा सारे काम करती हूँ। तो बाएं हाथ से गांठ लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से सारी गांठ जो है वो लगा दी हैं। और ये एक पत्ता भी नीचे, मतलब छूल का जो पत्ता है एक इस तरफ गिर गया था। और ये अब हमने गांठ लगा दी। अब एक गांठ खोलेंगे और एक पत्ते पे जो है उसको चाट लेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मम्मी की बारी आई, मतलब मैं और चाची कर ली थी, फिर मम्मी आई। मम्मी गांठ लगा रही हैं इधर, और मम्मी भी यही सेम प्रोसेस करेंगी। 6 गांठ लगाएंगी और 3 खोलेंगी, 3 पत्ता
जो है उस पर उसको चाटेंगी। तो ये सारा कुछ हो चुका था फ्रेंड्स। उसके बाद छठी मैया की पूजा वगैरह सारी कुछ हो चुकी, भोग वगैरह भी लग गया था। आप लोग देख सकते हैं थाली में पूड़ी भी रखी हुई है, पूड़ी भी हमारे यहाँ घी से बनती, मतलब भैंस के घी से ही बनती है, रिफाइंड वगैरह नहीं यूज होता है। तो भोग लगाने के बाद ये सफ़ेद कपड़ा लिया जाता है जो हल्दी वाला, हल्दी और तिनी के चावल का चौरेठा बनता है, उसमें इसको कलर करके और ये इस तरीके से छठी मैया को, मतलब ये छठी मैया का वस्त्र है, इसे इस तरीके से पहना दिया जाता है। और चाची चिपका रही थी इसको, तो चिपक नहीं रहा था फिर, क्योंकि ऐसे इतना बड़ा कपड़ा होता है और ये चावल लगा होता है तो चिपकता नहीं। तो चाची बोली कि एक लोग हेल्प करो। तो मैं उठी इधर, मैं पकड़ूंगी इधर, फिर चाची चिपकाएंगी। ये काम चाची ज़्यादा अच्छे से करती हैं, तो चाची ही इसे चिपकाती हैं। और इस तरीके से मैं और चाची मिलके ये कपड़ा छठी मैया को पहना देंगे किसी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा वही चावल और हल्दी वाला, मतलब चौरेठा लेके चाची चिपका रही हैं, ये चिपक जाएगा। उसके बाद फिर इस पर सिंदूर लगाया जाएगा और फिर हमारी पूजा होगी, मतलब पूजा संपन्न होगी। फिर इसके बाद मम्मी कहेंगी कहानी, और कहानी फ्रेंड्स हम आप लोग को नहीं सुना पाएंगे क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग थे, मतलब वासु भी खेल रहे थे उसी में सबकी, तो कहानी पूरी नहीं सुना पाएंगे। वैसे भी आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे। कहानी हमारी कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट चली थी और छठी में मम्मी 6 कहानी कहती हैं। तो इधर मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ कपड़ा पहनाने के बाद। तो यहाँ पे 3 बार में लगा रही हूँ, 6 बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी, चाची और मैं। तो मम्मी चाची बोली कि तुम ही लगा दो, तो हम ही लगा दे रहे हैं तीनों लोग के लिए। अब इधर मम्मी कहेंगी कहानी, तो सबको फूल अक्षत दे रही हैं, फूल दे रही हैं। और इधर हम तीनों लोग बैठे थे, इधर हमारी बच्ची भी बैठी थी और बच्ची ही वीडियो बना रही थी। मैंने कहा था कि बच्ची वीडियो बना लेना। वैसे तो मुझे वीडियो स्टार्टिंग से बनाना था, जब से छठी रखी गई थी, लेकिन मतलब छठी माता को बनाया जा रहा था तभी से, लेकिन मैं वहाँ से नहीं बना पाई क्योंकि मैं किचन में थी, पूड़ी वगैरह बना रही थी और इधर आ नहीं पाई, तो इधर की वीडियो नहीं बन पाई। और बच्ची ही छठी रख रही थी तो वो भी नहीं वीडियो बना पाई। और इधर मम्मी कहानी कह रही थी। तो फ्रेंड्स कहानी वाली वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। और आप लोग को हमारी ये छठी माता वाली पूजा कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोग का प्यार अगर बना रहा तो आगे कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। और इधर मैं कहानी सुन रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कैसे, मतलब अजीब सा है, लग रहा है कि हाँ बहुत, मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही है क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं सुबह से उठी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पूजा करनी थी तो धीरे धीरे किसी तरह सारा काम निपटाया और पूड़ी वगैरह बनाया। बाकी तो सारा कुछ मम्मी ने ही ज़्यादातर काम पूजा वाला किया है। पूजा में मैंने सिर्फ यही किया है। और उसके बाद फिर चाची को आना था, चाची भी आ गई पूजा पे। तो इधर हम लोग कहानी सुन रहे हैं फ्रेंड्स। और कहानी सुनने के बाद, मतलब कहानी में छठी में मम्मी 6 कहानियाँ कहती हैं, जैसे करवा चौथ में 4 कहती हैं और छठी में 6 कहानी कहती हैं। तो इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और कहानी सुनने के बाद हम लोग की पूजा होगी संपन्न। फिर हम लोग यहाँ से उठेंगे और अभी पूजा संपन्न होने के बाद वासु को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहानी वाला कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो चुका था, मतलब कहानी हो चुकी थी। अब इधर हम लोग भगवान जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद वासु को बुलाएंगे, वासु प्रणाम करेंगे तो वासु की दादी यहाँ पे वासु को छापा लगाएंगी। और बस यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो गई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। और ये हैं वासु की दादी जो कि वासु को छापा लगा रही हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।